एक लड़की जो मात्र 19 साल की उम्र में ही फिल्म इंडस्ट्रीज में अच्छा खासा नाम कमा लेती है, एक पर एक कई सारे हिट फिल्में बनाती है और देखते ही देखते लाखों करोड़ों दिलों पर राज करना शुरू कर देती है। कई सारे हिट फिल्में ही नहीं बनाती है बल्कि कई सारे धारावाहिकों में भी काम करती है और बहुत कम समय में ही अच्छा खासा नाम और शोहरत कमा लेती है। लेकिन यही नाम और शोहरत एक दिन उसकी जान ले लेती है, एक दिन उसकी हत्या कर दी जाती है। लेकिन जैसे ही यह खबर सोशल मीडिया से लेकर अखबारों के माध्यम से लोगों के सामने पहुंचता है, लोगों के अंदर गुस्सा फूट पड़ता है और तुरंत ही लोग सड़कों पर उतर जाते हैं और धरना प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के ऊपर भी दबाव देना शुरू कर देते हैं। पुलिस प्रशासन भी इस कदर से दबाव में आ जाती है कि इस केस को काफ़ी सीरियस तरीके से लेती है और मात्र 24 घंटे के अंदर ही इस केस का खुलासा कर देती है। पुलिस जब अपराधी को अपने कस्टडी में लेकर के थाने पहुंचती है और अपराधी के बारे में जब लोगों को मालूम चलता है तो उसके बारे में जान करके किसी को भी अपने कानों पे यकीन ही नहीं होता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है बांग्लादेश की राजधानी ढाका शहर की। बांग्ला फिल्म इंडस्ट्रीज के मशहूर अदाकारा राइमा इस्लाम सीमू, जिसकी उम्र है लगभग 45 साल। राइमा जो कि ढाका शहर के एक मध्यम परिवार में सन 1977 में जन्म लेती है। राइमा का एक भाई है और एक बहन है। भाई का नाम शहीदुल इस्लाम और बहन का नाम फातिमा इस्लाम। राइमा बचपन से ही फिल्म इंडस्ट्रीज में जाने का सपना देख लेती है और फिर अपने सपनों को साकार करने के लिए बचपन से ही कड़ी मेहनत करना शुरू करती है। कई सारे ट्रेनिंग लेती है। ट्रेनिंग लेते लेते राइमा जैसे ही 19 साल की उम्र में पहुंचती है कि मात्र 19 साल की उम्र में ही राइमा को पहली फिल्म ऑफर किया जाता है। फिल्म का नाम वर्तमान, जिसके डायरेक्टर है काजी हयात। जैसे ही वर्तमान फिल्म रिलीज होती है, सुपर डुपर हिट हो जाती है। उसके बाद से राइमा लाखों करोड़ों दिलों पे राज करना शुरू करती है। उसके बाद से इस फिल्म इंडस्ट्रीज के एक से एक दिग्गज कलाकारों के साथ में राइमा कई सारे हिट फिल्में बनाती है। उन दिग्गज कलाकारों में नाम है अमित हसन, साकिब खान और जाहिद हसन। इन सारे कलाकारों के साथ में मिल करके एक पर एक कई सारे सुपर डुपर हिट फिल्म बनाती है और उसके बाद से राइमा अपने जीवन में मुड़ करके पीछे कभी नहीं देखती है। समय जब यूं ही चलना शुरू होता है तो इसी फिल्म इंडस्ट्रीज में काम करने वाला सखावत अली नोबेल से राइमा का लव अफेयर शुरू हो जाता है। जैसे ही दोनों के बीच में लव अफेयर शुरू होता है कि राइमा साल 2006 में सखावत से लव मैरिज कर लेती है और शादी करने के बाद इसी ढाका शहर के ग्रीन पार्क रोड पर स्थित अपना एक बंगलो बनाती है। बंगलो जो किसी जन्नत या मन्नत से कम नहीं होती है। ये ग्रीन पार्क रोड का पूरा इलाका या तो राइमा या फिर उसके घर के नाम से जाना पहचाना जाता है। उसके बाद से अपने पति के साथ में बड़े खुशहाल तरीके से समय व्यतीत करना शुरू करती है। जैसे ही कुछ साल का समय गुजरता है, राइमा के 2 बच्चे हो जाते हैं। बात कर रहा हूँ मैं 16 जनवरी 2022 की। राइमा मावा में अपनी शूटिंग करने के लिए जाती है, लेकिन शाम को घर वापस नहीं आती है। शाम को जब काफ़ी वक्त हो जाता है, राइमा के नंबर पर उसका पति सखावत कई बार फ़ोन करता है, लेकिन हर बार राइमा का नंबर स्विच ऑफ बताता है। इस वजह से सखावत काफ़ी परेशान हो जाता है और तुरंत ही इस बात की जानकारी राइमा के भाई शहीदुल और उसकी बहन फातिमा को देता है। जैसे ही उसके भाई शहीदुल और फातिमा को मालूम चलता है, उसके बाद से शहीदुल, फातिमा और सखावत तीनों हर जगहों पे राइमा की तलाशी करते हैं। जितने भी उसके जानने वाले होते हैं सब लोगों से पूछताछ करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी राइमा का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। आखिरकार उसी रात को ही सखावत कालाबागान पुलिस थाने में जाता है और राइमा का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराता है। पुलिस जैसे ही राइमा का नाम नोट दर्ज करती है, इसे सुन करके पुलिस भी काफ़ी सख्ती में आ जाती है और फिर राइमा की काफ़ी सीरियस तरीके से हर जगहों पे तलाशी करना शुरू करती है। पुलिस भी अपनी तमाम कोशिश कर लेती है। देखते ही देखते पूरी रात गुजर जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी राइमा का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। और अगले दिन 17 जनवरी 2022 को दोपहर के वक्त इसी ढाका शहर के अलीपुर इलाके के हजरतपुर ब्रिज के नज़दीक सड़क के किनारे एक बोरी आपत्तिजनक स्थिति में लोगों को मिलता है। बोरी को देख करके साफ लग रहा था कि उसमें कोई डेड बॉडी पड़ा हुआ है। लोग तुरंत ही इस बात की जानकारी नज़दीकी पुलिस थाने में दे देते हैं। पुलिस भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचती है और उस बोरी को अपने कब्जे में ले लेती है। पुलिस जब बोरी को चेक करती है, बोरी को जब ओपन करती है तो उसमें से एक महिला की डेड बॉडी बाहर निकलती है। मरने वाली महिला कोई और नहीं थी बल्कि राइमा ही थी। दरअसल राइमा के शरीर को
दो अलग हिस्सों में कर दिया गया था और उसके शरीर के टुकड़े को उस बोरी में डाल करके एक प्लास्टिक की डोरी से बेहतर तरीके से सील दिया गया था। जैसे ही इस बात की जानकारी लोगों को मालूम चलता है, लोगों के अंदर गुस्सा फूट करके बाहर निकल जाता है। लोग तुरंत ही सड़कों पर उतरते हैं, रोड जाम करना शुरू करते हैं, धरना प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के ऊपर भी दबाव देना शुरू कर देते हैं। पुलिस प्रशासन भी इस कदर से दबाव में आ जाती है कि काफ़ी सीरियस तरीके से इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस तुरंत ही उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन पुलिस जब उस बोरी को देखती है जिस बोरी में राइमा का डेड बॉडी को पैक करके उसको सील किया गया था, उस सिलाई को देख करके पुलिस को भी समझने में देर नहीं लगती है कि राइमा की हत्या करने वाला कोई अनजान नहीं है, बल्कि राइमा की हत्या करने वाला कोई जानने वाला ही है, क्योंकि उसकी डेड बॉडी को एक प्लास्टिक की डोरी से बड़ी बेहतर तरीके से सिला गया था। उस सिलाई को देख करके पुलिस वालों को लगता है कि एक अनजान अपराधी इस तरह की हरकत कभी नहीं कर सकता है। पुलिस अब इस केस की छानबीन करने के लिए सबसे पहले राइमा के पति सखावत से ही पूछताछ करती है। पुलिस जब सखावत से पूछताछ करना शुरू करती है तो सखावत कहता है कि साहब राइमा अपने शूटिंग पे गई थी, लेकिन उसके बाद से घर ही वापस नहीं आई। मैंने उसके नंबर पे कई बार फ़ोन किया, लेकिन हर बार उसका नंबर स्विच ऑफ बता रहा था। पुलिस अभी सखावत से पूछताछ कर ही रही थी कि उसी वक्त थाने में राइमा का भाई शहीदुल पहुंच जाता है और शहीदुल पुलिस वालों से कहता है कि साहब मेरी बहन की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि मेरी बहन के ही पति सखावत ने किया है। शहीदुल जब इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है तो पुलिस शहीदुल से कहती है कि आखिरकार तुम्हें अपने बहनोई के ऊपर ही क्यों शक है। इस पे शहीदुल कहता है कि साहब सखावत राइमा के साथ में काफ़ी मार पिटाई करता था। जब भी उसको प्रताड़ित करता था, राइमा अक्सर मेरे नंबर पे फ़ोन करती थी और अपने बारे में सब कुछ बताती थी। मुझे शक है कि राइमा की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि सखावत ने ही किया है। पुलिस प्रशासन के ऊपर भी इस कदर से दबाव आ चुकी थी कि पुलिस कोई चांस नहीं लेना चाहती थी। पुलिस शहीदुल के ही तहरीर पे सखावत के घर पर पहुंच जाती है और उसकी घर की छानबीन करना शुरू कर देती है। पुलिस जब सखावत की घर की तलाशी लेती है तो उसके घर में एक प्लास्टिक की डोरी का एक बंडल मिलता है। वो डोरी बिल्कुल वैसे ही था जैसे उस बोरी को सिला गया था, जिस बोरी में राइमा का डेड बॉडी को पैक किया गया था। पुलिस जब उस डोरी के बंडल को देखती है तो कहीं ना कहीं पुलिस को इसी डोरी के आधार पर सखावत के ऊपर शक चली जाती है और इसी डोरी के शक के आधार पर पुलिस सखावत को अपने कस्टडी में लेकर के थाने पहुंच जाती है और फिर सखावत से पूछताछ करना शुरू करती है। माहौल इतना काफ़ी बिगड़ चुका था, पुलिस प्रशासन के ऊपर भी इस कदर से दबाव आ चुका था। माहौल को सखावत भी जो देख चुका था, बिना पुलिस के सख्ती के बगैर ही सखावत तुरंत ही अपना जुर्म कबूल कर लेता है। सखावत जो कि इसी फिल्म इंडस्ट्रीज में काम करता है। सखावत जब साल 2006 में राइमा से शादी करता है, शादी करने के बाद अपने पत्नी के साथ बड़े खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करता है। शादी के बाद भी राइमा जब दिग्गज कलाकारों के साथ में फिल्म बनाती है, कई सारी फिल्में सुपर डुपर हिट होती है और लोगों के दिलों पर राज करना शुरू करती है। इधर राइमा जैसे जैसे अपने करियर में आगे बढ़ती है, सखावत का काम वैसे वैसे धीरे धीरे बंद होना शुरू हो जाता है। सखावत का बिजनेस इस कदर से ठप आ जाता है कि सखावत अब काफ़ी टेंशन में आ जाता है। सखावत जब भी राइमा के साथ में किसी पार्टी में जाता है, वहाँ पार्टी में मैक्सिमम लोग राइमा के पास आते हैं और राइमा से ही हाल चाल लेते हैं और उसी का पूछताछ करते हैं। सखावत जब अपनी पत्नी को इस स्थिति में देखता है, उसकी जब नेम फेम को देखता है, कहीं ना कहीं सखावत को चिढ़ हो जाती है। सखावत को लगता है कि अब उसकी पहचान उसकी पत्नी से हो रही है। इसी बात से लेकर के सखावत इस तरह से डिप्रेशन में चला जाता है कि अक्सर अब दारू शराब पीना शुरू कर देता है और जब भी दारू शराब पीता है, दारू शराब पी करके अपनी पत्नी राइमा के साथ में मार पिटाई करता है। जब भी अपनी पत्नी के साथ में मार पिटाई करता है, राइमा उसी वक्त अपने भाई शहीदुल के नंबर पर फ़ोन करती है और सारी बात अपने भाई से बताती है। देखते ही देखते जब यूं ही समय गुजरना शुरू होता है, सखावत के जीवन में जब कोई बदलाव नहीं होती है और इधर राइमा अपने करियर में दिन पर दिन आगे जब बढ़ना शुरू करती है, सखावत को कहीं ना कहीं अब टेंशन हो जाता है। सखावत को लगता है कि कहीं राइमा उसे छोड़ कर ना चली जाए। सखावत को लगता है कि अगर राइमा उसे छोड़ करके चली जाएगी तो सखावत की ज़िंदगी की हाल क्या होगी। इसी वजह से सखावत इतना काफ़ी डर जाता है कि अब राइमा की तमाम संपत्ति को हड़पने के लिए राइमा को ही इस दुनिया से हटाने का एक षड्यंत्र बना देता है। लेकिन जब षड्यंत्र बनाता है तो सखावत को भी मालूम होता है कि ये काम वो अकेला नहीं कर पाएगा। इसीलिए इस काम को करने के लिए सखावत अपने एक दोस्त को शामिल कर लेता है जिसका नाम है
अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला भी इस काम को करने के लिए तैयार तो हो जाता है, लेकिन इस षड्यंत्र में अब्दुल्ला अपने 3 और दोस्तों को शामिल कर लेता है। तो वहीं पे सखावत इस षड्यंत्र में अपने ड्राइवर को भी शामिल कर लेता है और फिर इस षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए एक तारीख तय करता है। 16 जनवरी 2022 को सखावत अपने घर पे ही होता है और अब्दुल्ला को अपने घर पे बुलाता है। अब्दुल्ला जब उसके घर पे जाता है तो अपने साथ में अपने 3 दोस्तों को भी लेकर जाता है और फिर सखावत के ही घर पे बैठ करके सब जम करके दारू शराब पीते हैं। जब सब के सब काफ़ी नशे में चूर हो जाते हैं, उसके बाद से सखावत अपने ही घर में अपनी पत्नी रहीमा की हत्या कर देता है और फिर उसकी शरीर के 2 अलग अलग हिस्से कर देता है और फिर उसके शरीर के दोनों हिस्सों को एक बोरी में डाल करके एक प्लास्टिक की डोरी से बेहतर तरीके से सील करके उस बोरी को पैक कर देते हैं। और फिर सखावत अपनी पत्नी की डेड बॉडी को अपने गाड़ी में लोड करता है और अपने साथ में अपने तमाम दोस्तों को बिठाता है और साथ ही साथ अपने ड्राइवर से कहता है रहीमा की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए। और फिर उसकी डेड बॉडी को अपने घर से लेकर के रवाना होता है और मीरापुर के एरिया में पहुंचता है। मीरापुर के एरिया में कई घंटों तक इधर उधर अपने गाड़ी को घुमाता है, लेकिन उसे कहीं भी कोई ऐसा सुनसान जगह नहीं मिलता है जहां पे रहीमा की डेड बॉडी को फेंक सके। आखिरकार शाम के वक्त सखावत रहीमा की डेड बॉडी को लेकर के वापस घर चले आता है और फिर रात्रि के 9:30 बजे के आसपास अपने ड्राइवर के साथ रहीमा की डेड बॉडी को उसी गाड़ी में लेकर के अपने घर से फिर निकलता है और फिर इसी हजरतपुर ब्रिज के नज़दीक सड़क किनारे ले जा करके फेंक देता है और उसके बाद से वापस अपने घर आ जाता है और फिर अपनी पत्नी रहीमा की तलाशी करने का नाटक करना शुरू करता है। वाकई में दोस्तों, जब ये पूरी कहानी सखावत पुलिस वालों को बताता है तो सखावत के ही तहरीर पे पुलिस तुरंत ही उसके दोस्त अब्दुल्ला और उसके तमाम 3 साथियों और उसका ड्राइवर इन सबको अपने कस्टडी में लेती है। फिलहाल पुलिस ने इन तमाम आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन सब पे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। लेकिन पुलिस जब इस केस का खुलासा करती है, असलियत जब लोगों को मालूम चलता है, तो इसे सुन करके किसी को भी अपने कानों पे यकीन नहीं होता है कि रहीमा की हत्या उसके पति सखावत ने ही किया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना है। बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।